से जुड़े हुए हैं और चुनाव की जो रणनीति है, चुनावी गणित है, इसके सहभागी रहे हैं। आप देखें, जब कैलाश त्रिवेदी जी की पत्नी जरूर चुनाव लड़ी है, लेकिन पहले वो प्रधान रह चुकी हैं और बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जनसेवा के कार्यों में रही। इसी के साथ में जो मनोज मेघवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पिता का चुनाव संभालते थे, वहां पे क्षेत्र संभालते थे, जनता को संभालते थे। तनसुख जी जो हैं हमारे राजसमंद से जो प्रत्याशी हैं, काफी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और जनता की हर सुख दुख में हमेशा भागीदार रहे। पिछले लंबे 15 वर्ष का उनका अनुभव है और इसी आधार पर हमने आम जनता से राय लेकर के और हमारे कार्यकर्ताओं से राय लेकर के टिकट दिए और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमने कार्य किया, हमारी सरकार कार्य करती है, जनहितैषी कार्य किए और जिस तरह से केंद्र सरकार और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने कार्य किए हैं, उसको लिए भाजपा को नकारते हुए कांग्रेस को वहां पे विजयी कह चुके हैं आप। ओम सैनी साहब, ये जो एक सवाल था मेरा शुरू में कि ये नतीजे सिर्फ इन 3 सीटों के नतीजों तक सीमित रहेंगे या राजनीति पर भी कोई और नतीजे लेकर के आएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस नज़रिए से भी सोचा जाना चाहिए या नहीं? ओम सैनी साहब, जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो 3 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें मुद्दा होना चाहिए था किसान, और मुद्दा होना चाहिए था बेरोजगारी और आपके बढ़ते हुए दाम जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहा है। उनके बजाय कुछ चर्चाएं बड़ी अजीब किस्म की राजनेता कर रहे हैं। मैंने आज दिन भर राजनेताओं को जब नामांकन के वक्त में सुना तो उनकी बातें कुल मिला के कि जो गठजोड़ हमने बिठाया है उसको विजय हासिल होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो। बेनीवाल जी हो, हनुमान जी की बात छोड़ दीजिए, हनुमान जी की राजनीति अलग ही रंग की है, उसमें उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहना। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस ने भी बहुत सोच समझ करके जिस तरीके से ये जो राजसमंद की सीट तय की है, इसमें जो मार्बल का व्यवसाय करने वाले और मार्बल एसोसिएशन के जो अभी पैटर्न है उनको उन्होंने जगह दी है। साथ साथ में ऐसा तो कुछ है नहीं कि उस किसान को जगह दी है जो परेशान हो रहा है। ऐसे ही मनोज जी जो भवनलाल जी के पुत्र हैं, नमक का बहुत बड़ा उद्योग चलाते हैं, उनको टिकट दिया। ऐसी गायत्री देवी है तो सहानुभूति का लाभ मिल जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जो कांग्रेस जिस चीज़ से पहचानी जाती थी कि वो ऐसे लोगों को लेके आएंगे जिनका ताल्लुक जमीनी लोगों के साथ में है, तब भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह का दावा करती है उनको भी ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन कुल मिला करके ऐसी ये जुगाड़ किया जा रहा कि हमें विजय हासिल हो जाए। अब ऐसी जब यथास्थिति की सिलसिला है तो उसके बाद में जो वोटों का बेहतर तरीके से जुगाड़ कर सकेगा वही विजय होगा। दृष्टि होनी चाहिए थी इस वक्त वो जो कि किसान की चर्चा है या डीजल और पेट्रोल की महंगाई की चर्चा है या बेरोजगारी की चर्चा है, उस पर तो चर्चा हो ही नहीं रही। कोरोना ठीक है, कोरोना ने बहुत संकट दिए राजस्थान को और राजस्थान की सरकार ने उसको जिस तरीके से निपटा है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। तत्काल बीजेपी के लोग उसकी आलोचना करने लग जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हो। ये जब तक होगा, जब तक तो मुझे लगता है ये कि जुगाड़ से जो चीजें निकलेंगी उसी का नतीजा आएगा। राष्ट्रीय राजनीति का कोई प्रभाव मुझे इस चुनाव में नजर आता दिख नहीं रहा है। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी पे नाराजगी के स्वर हैं, उनको मनाने का, उनको एक करने का एक सिलसिला किया है। तो मुझे कांग्रेस का तो आज बड़ा विजिबल लग रहा था, बीजेपी का मुझे उस तरीके से लगा नहीं है। अब क्या नतीजे निकलेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। अभी कुछ कहने का मतलब तो होगा कि मैं इस पार्टी पे बोल गया, मैं उस पार्टी पे बोल गया। कोशिश हुई है निश्चित रूप से। चलिए ठीक है सर, 30 मार्च है आज, अभी 2 मई को नतीजे आएंगे, तब तक जो महत्वपूर्ण पड़ाव आएंगे तब तक हम इस मुद्दे पर बहस करेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। इतना ही, नमस्कार। हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट